सभी भारत देशवासियों को मोहन परियार का क्रांतिकारी जय भीम जय हिंद। साथियों, आज रतलाम जिले के नामली नगर वार्ड नंबर 6 अम्बेडकर नगर में रात को बहुत बड़ी घटना हुई है। भारी व्यक्तियों ने आकर मतलब कि गरबा खेलने वाली बच्ची के साथ और महिलाओं के साथ में मारपीट करी है और कब्जा करने के लिए ज़मीनों पर और गार्डन का जो शीतला माता गार्डन की एक समिति बनी हुई है, समिति उसका देख रेख करती है उस गार्डन का। और जिस पर भी पहले कब्जा था उनसे समिति ने मतलब कि कब्जा छुड़वा कर कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब के इनके से कब्जा छुड़वा कर वहाँ पर ये धार्मिक आयोजन करते हैं। नामली में सिर्फ मात्र एक वो सार्वजनिक धर्मशाला है जिसमें SC ST के लोग निःशुल्क कार्यक्रम कर सकते हैं, नहीं तो कोई रेन बसेरा है और नहीं कोई वहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो ऐसी घटना इसके साथ में मारपीट की गई है। क्या बेटा क्या हुआ था? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी? ठीक है, अब तबीयत ठीक है? ये गरबा खेलने वाली बच्चे हैं, 200 बच्चे वहाँ पर उस गार्डन में गरबा खेलती है और इन बच्चों के साथ में मारपीट हुई है। ये तुम्हारे चोट लगी क्या? ये सब लेडीज यहाँ एडमिट है रतलाम सिविल हॉस्पिटल में। मतलब कि और बहुत ही मतलब कि भारी व्यक्ति यहाँ पर कब्जे करवाए जा रहे हैं नगर पंचायत परिषद द्वारा, पार्षद द्वारा। और फिर बोलते हैं कि हमने मतलब कि हमें पार्षद ने बोला है, नगर पंचायत सीएमओ ने बोला है। इस तरीके से सरकारी ज़मीन बेचकर मतलब कि धोखाधड़ी इन लोगों के साथ में मारपीट करके ने हत्या कराने का प्रयास किया जाता है। इन्होंने कई बार कलेक्टर मैडम को अगर शिकायत करी मगर कलेक्टर मैडम ने नहीं सुनी। कलेक्टर मैडम भी इन लोगों की बच्चों की हत्या करवाना चाहती है। इन बच्चों ने कलेक्टर मैडम आई थी उस दिन फलदार पौधे जामपल के और चीकू के पौधे देकर कलेक्टर मैडम का स्वागत किया था और विधायक मथुरालाल जी डामर ने मतलब कि कलेक्टर मैडम से मिलवाया था और बोला था कि इस गार्डन को इन बच्चों के और इस समिति के नाम आवंटन किया जाए। फिर भी लापरवाही पूर्वक मतलब कि कलेक्टर मैडम भी इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रही है और रतलाम ग्रामीण एसडीएम भी इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। आज इतनी बड़ी घटना हुई कि पुलिस वालों के सामने पुलिस की 112 नंबर गाड़ी खड़ी थी, उनके सामने भारी लोगों ने गैंगवार हमला किया, लाठीचार्ज करी। पुलिस वालों को भी चोट आई, कहने का मतलब मगर पुलिस मार भी खा लेती है मगर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करती। उसके बाद भी पलदुना रोड चौराहे पर पुलिस की एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी और ये बेकर वहाँ के भूमाफियाओं के संरक्षण पर कुर्सी लगाकर 2 बजे तक CCTV कैमरे चेक करोगे तो दोनों आ जाएंगे। उसमें मतलब कि षड्यंत्रकारी के मतलब कोई भी हत्या हो जाती है तो उसके सहयोगी ये लोग रहेंगे जो इनके पीछे हैं। भारी लोगों को जमीन कब्जा कराने के नाम पर ये तांडव करवाया जा रहा है इन लोगों के साथ, 6 नंबर वार्ड वासियों के साथ। और आज 5-7 लोग मतलब कि मेडिकल कॉलेज में MLC बनी है, मारपीट हुई है, ये ऐसी घटना हुई है। मैं चाहता हूँ जिला प्रशासन से, कलेक्टर मैडम क्या आप कब सुनोगे? एक बार जाके देखो तो सही मौका। जो लोग आपके पास आते हैं झूठी शिकायत करते हैं उनके आधार कार्ड चेक करो वो कहाँ के हैं और है तो उन पर कार्रवाई करो, कहने का मतलब। और नहीं है ये यहाँ के स्थानीय लोग अगर ये गलत है तो इन पर कार्रवाई करो, कहने का मतलब। आप हत्या करवाना चाहते हो उन गरीब लोगों की, आप ऐसे लोगों को उस पार्षद बबलू बना के कहने पर आप मतलब कि इन लोगों को मरवाना चाहते हो। मर्डर हो जाएगा जब आप कार्रवाई करोगे। और हम जनता की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, आप तक जो सही पीड़ा होती है वो पहुँचाने वाले लोग हैं। आप अगर जो नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? धार्मिक कोई भी एक भी अम्बेडकर भवन नहीं है नामली के अंदर, एक भी रेन बसेरा नहीं है नामली के अंदर, एक भी SC ST के मृत्यु भोज करने के लिए एक छोटा सा गार्डन इन्होंने सबने चंदा इकट्ठा करके बाउंड्री बना के पौधे लगाकर वहाँ पर मंदिर बनाकर मतलब कि वो चीज़ें कर रहे हैं। तो उसमें भी मतलब कि भूमाफिया लोग करके मतलब परेशान कर रहे हैं, जो गलत हो रहा है। तो कलेक्टर मैडम मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है और जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कहाँ भरोगे जाकर? आपको जो कुर्सियाँ मिली है ये जनता की सेवा के लिए मिली है, हर बार मौका नहीं मिलता। रही चीज़ें कि इनको परेशान मत करो, नहीं तो हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता मजबूर हो जाएंगे तो नौकरियाँ चली जाएगी, और नौकरियाँ चली जाएगी तो फिर घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। आज इस बच्ची को मारा गया है, कहने का मतलब इस तरीके से 2 बच्चे बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है क्या, एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, कहने का मतलब क्या। सब अपनी अपनी जगह जान बचा के बढ़ रहे हैं और ये लोग एक साल भर में
नामली थाने के अंदर 12 बार लाइन ऑर्डर की सुविधा करने वाले लोग मतलब कि इन लोगों को मरवाना चाहते हैं, हत्या करवाना चाहते हैं। एक पहले बाबू ड्राइवर की हत्या करवा दी इन्हीं लोगों ने, जो आए दिन धरना लगाकर बैठते हैं, जो पलदुला रोड चौराहे पर जब इनकी कोई बात आती है तो बहुत बड़े मामले करते हैं कि नहीं मतलब, और इन गरीबों की जब बात आती है तो पीठ पीछे रह के वार करते हैं, लोगों को भिड़ाते हैं, बाहरी लोगों से पैसे लेते हैं और नामली की सरकारी ज़मीन बेचकर कब्जा करवाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत नामली में हो रही है। जो भी वार्ड नंबर 6 में चद्दर के शेड बने हुए और जो ने कब्जा करा है, बाहरी लोग आधार कार्ड वहाँ के नहीं है, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए, नहीं तो फिर हमें उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं जिला प्रशासन से और कलेक्टर मैडम आपसे, एसडीएम साहब आपसे, थाना प्रभारी जी आपसे और पुलिस कप्तान एसपी साहब आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम चुप बैठे हैं इसलिए कि शासन सत्ता सब कुछ विपक्ष की है, भेदभावपूर्वक कार्रवाई करती है, हमें न्याय नहीं मिलता है। मगर हम आज भी वो चीज़ नहीं भूले हैं। हम तख्त ताज और दुश्मनों का राज भी और सरकार भी बदलने की ताकत रखते हैं। कल आपकी आज इन मनुवादियों की सरकार है, इनकी ही सरकार है, तो कल हमारी भी सरकार हो सकती है। मेरा एक ही अपील है कि आप मतलब कि इन बच्चों की सुने। क्या घटना हुई थी आपके साथ में, क्या मारपीट हुई? जोर से बोलो थोड़ा सा, ब्रेक करके बोलो। हाँ, वो लोग आए सभी हमें मारपीट करने लगे, तो इसके पापा को मारने लग गए, तो इसके पापा को छुड़ाने गई, इसको मारा। अच्छा, तो उसकी जान पे लगी, तो डाई वहाँ पे पीछे भी लगी। वहाँ पे बेटा तबीयत ठीक है? ठीक है, अब तो तबीयत क्या हुआ तुम्हारे काम में? ये सब इनके लगी चोट आई है, सभी की एमएलसी हुई है कि नहीं मतलब क्या? सबके पैर में लगी हुई है। क्या राजूगंज पैर में लगी तुम्हारे को? इसमें पैर में पूरी चोट आई हुई है कि नहीं मतलब क्या? सबकी ये फूल में साड़ी खड़ी हुई कि नहीं मतलब क्या? ये फूल में साड़ी खड़ी हुई है क्या? सब चीज़ें के नहीं मतलब क्या? ये सब इतनी चीज़ें मतलब कि खूनावा हो गया कि नहीं मतलब। मैं चाहता हूँ जिला प्रशासन से इनसे कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। नहीं, जो अम्बेडकर वार्ड नामली में एक भी कोई भी सामूहिक भवन नहीं है, और ये लोग सिर्फ पार्षद भी, मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ कि 15-15 लाख लेकर मतलब कि बैठे हैं, विकास की कोई बात नहीं कर रहे हैं और हमारे इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अरे जनता एक जनप्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि वो इनकी मतलब की सेवा करे, रक्षा करे, इनको योजना का लाभ दिलाए। मगर ये पैसे के चक्कर में बाहरी लोग जिनकी कई बार शिकायत कर चुके हैं, बाहरी लोगों को कब्जा करवाकर वहाँ पर आधार कार्ड नहीं है उनको बसाकर इन लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं। इनके जन्म यहाँ के, इनके बाप दादा यहाँ के, उसके बाद भी। और पार्षद के पास खुद ज़मीन पर सरकारी ज़मीन का कब्जा है। पार्षद की ज़मीन पर जहाँ पर मकान बना के पार्षद रह रहा है, बबलू बना, वहाँ पर एक हॉस्टल बन जाए, एक आंगनवाड़ी भवन बन जाए, इतनी ज़मीन पर उसने कब्जा कर रखा, कहने का मतलब क्या? जो बहुत ही गलत हो रहा है। और सरकार पर और सत्ता पर दबाव बनाकर मतलब कि